नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम चीट शीट बाय एसपी सर में। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जो रेशियो के हैं और वो सीधा सीधा एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लेकिन आपको इस बात की गारंटी है कि वो एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में तो खासकर पूछा ही पूछा जाएगा और सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है पी और क्यू का रेशियो है जो 5:3 है, क्यू और आर का रेशियो है वो 4:7 है और आर और एस का जो है वो 2:3 है। तो हमें रेशियो बताना है पी और एस का। ठीक है, ठीक है। पी क्यू का जो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। ठीक है, क्यू और आर का जो दे रखा है वो दे रखा है 4 और 7। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, एस आर और एस का जो दे रखा है वो 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। तो हमें पी और एस का बताना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए क्या है, एक तो मेथड ये होता है कि इसको यहाँ करें, इसको यहाँ करें, इन दोनों का इसको ऐसे यहाँ मट के 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इसको यहाँ से करेंगे, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सीधा सीधा बताया दे रहा हूँ। ठीक है, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हम पहले बिंदी रख लेंगे, जितने भी जो कि 4-4 रेशियो हैं तो 4-4 पॉइंट होने चाहिए। अब क्या है, 3 यहाँ पे दे रखा है तो 3 ही आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। यहाँ पे 7 है तो 7 कर लीजिए, ये नीचे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि याद रहे कि ये वैल्यू दे रखी थी और ये हमने बाद में ऐड की। 4 इधर है तो 4 यहाँ पे हमने 7 जो है वो क्यू और आर 4 7 दे रखा था, ये हमने 7 ऐड किया है। इसी तरीके से 2 इधर है तो हम 2 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, तो हमें आ गया 5 4 20 और 20 40। ठीक है, 40 और ये हो जाएगा 4 2 8 और ये 24। ठीक है, 7 2 14, 14 3 42, ये हो जाएगा 7 3 21 और 3 63। ये हमारा जो है वो आ गया है फाइनल। ठीक है, अब हमें बताना क्या चीज़ है, वो चीज़ हम देखेंगे। हमें बताना है पी और एस के बारे में। पी और एस के बारे में बताना है हमें। ठीक है, पी और एस के बारे में जब हम बताएंगे तो पी और एस का सीधा सीधा निकाल लीजिए। पी और एस का जो है वो 40 और 63 हमारा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल आपको सीजीएल जीडी में हर हाल में दिखेगा ही दिखेगा। कांस्टेबल हो उसमें भी सिलेबस में हो सकता है, पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी दे रखा हो उनको एक फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, जो नहीं दे रखा हो उसके लिए अंडरलाइन करके, जैसे यहाँ पे 5:3 दे रखा है तो यहाँ 3 और 3 ऐड कर दीजिए। यहाँ 4 क्यू और आर का दे रखा है, पी और एस नहीं दे रखा है तो इधर वाले के लिए इधर, इधर वाले के लिए इधर। ठीक है, आर और एस का 2:3 दे रखा है, इधर दोनों खाली हैं तो ये 2 वाला 2, फिर इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। जो भी पूछा हो वो हमें बताए। हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि पी क्यू आर एस चारों का बताना हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आपसे पूछे क्यू और आर का फाइनल क्या होगा, वो ये हो जाएगा। काटेंगे पीटेंगे तो आपका क्यू और आर का दे भी रखा है 4:7, ये 4:7 ही आएगा, क्योंकि 6 से जब करेंगे तो 6 4 जा और 6 7 जा 42। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आप देखेंगे, पी क्यू हमें 5:3 दे रखा है, लेकिन हम यहाँ से भी देखेंगे तो 8 से जब करेंगे तो 8 5 40, 8 6 24, यहाँ से भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, आर एस है, आर एस हमें दे रखा है 2 3 जो, और फाइनल में हमें क्या मिला है 42 और 63। 21 से करेंगे 2 और 3 तो सेम ही आपको मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस टेक्निक से। एक टेक्निक जो वो वाली है वो भी वही है, सेम ही टेक्निक है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इस तरीके के सवाल आपको आते हैं, इस चीज़ को समझ जरूर लीजिएगा। अब अगर हमें अगला सवाल दे रखा है जो भी एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। सवाल कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 19 और 24। इफ ईच नंबर इज reduced बाय 36 द रेशियो बिकम्स 3:4। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। ये हमें बताना है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो, ठीक है, 19 और 24 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में से 26 घटा दिया जाए, ठीक है, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो अनुपात हम ले लेते हैं 19 और अनुपात 24 दे रखा है। ठीक है, दोनों का कोफिशियंट हम एक ले लेते हैं। ठीक है, 19x/24x ये हमें कह रहा है। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, हमने x कोफिशिएंट ले लिया ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए। इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया। ये एक संख्या है, ये जब अनुपात दे रखा हो तो इसका मतलब है कि एक संख्या
इस तरीके से देखिए 19 नहीं है, 19 का मतलब अलग हो जाता है, 24 का मतलब एक कोफिशिएंट है। अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तब ये 19-24 होगा, 2 आ रही है तो 38 और 48 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहा है 36 घटा दिया जाता है दोनों में से, 36 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो जाता है, वो 3 और 4 बन जाता है। इस चीज़ को याद करें। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। 19 4 जा जो होता है 76x, 36 4 जा जो होगा वो 144 हो जाएगा, 24 3 जा जो है वो 72x हो जाएगा, और ये जो है 36 3 बार 108 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 72 इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, 108 इधर है, 144 उधर गया, ये जब उधर हो गया तो प्लस है, ये माइनस है, तो 44 में से 144 में से 108 घटाएंगे तो ये 36 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिल गई वो हमें मिल गई क्या कहते हैं 9, x की वैल्यू हमें 9 मिल गई। x की वैल्यू 9 मिल गई है। अब हमें बोल रहा है कि दोनों नंबर का सम क्या होगा। दोनों नंबर का सम के लिए क्या हो जाएगा, 19x और 24x को ऐड करेंगे, 19x और 24x को ऐड करेंगे, यही हमारा n जो होगा वो सम होगा। 19x और 24x को जब हम ऐड करेंगे तो सॉरी 39 नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 43 ऐड करने पे 43 होगा, ठीक है। x की वैल्यू 9 आई है, वही हम सीधा सीधा रख देंगे 43 इंटू 9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 4 जा 360, 9 3 जा 27। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीधा सीधा, ऐड कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है 7 8 3 387, 387 ही हमारा आंसर हो गया, जो कि बी नंबर पे दे रखा है 387। अब 43 को 9 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप समझना है, ठीक है। एक तो तरीका है कि भाई कन्वेंशनल मेथड जो है 9 3 जा 27 का 7 लिखें, 2 लें, फिर 38, वो भी एक तरीका है। बट अब इस तरीके की कैलकुलेशन क्या है, आपको जो टेबल्स होती हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे 9 4 जा 36 लिखा हमने, ये एक प्लेस इधर है, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट जो प्लेस इसका जो है वो इधर है एक, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लिख देंगे। 9 3 जा 27, क्योंकि इसके उधर कोई नंबर नहीं तो 27 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 7 8 3 इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मुझे ऐसे पसंद है तो आपको जैसे आसान पड़ता हो वैसे कर सकते हैं। तो यही हमारा 387 जो है हमारा आंसर हो गया। इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, और आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हमें अगला सवाल दे रखा है, इन अ बैग द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉल्स टू वाइट बॉल्स इज 7:4। इफ द वाइट बॉल्स आर 44 इन द बैग देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ठीक है। हमें कह रहा है एक थैले में काली और सफ़ेद गेंदों का जो अनुपात है वो 7:4 है। यदि थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या 44 है तो थैले में गेंदों की कुल संख्या क्या होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। एक तो तरीका आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 7 और 4 का रेशियो दे रखा है, ये ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। वाइट की संख्या दे रखी है 44, यानी 4 की वैल्यू जो है वो 44 है, ठीक है। इससे 4 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। तो 7 की क्या हो जाएगी, 11 इंटू 7 77, यानी कि ब्लैक बॉल्स जो है वो 77 है टोटल बैग में। हमें बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ब्लैक और वाइट जो है इनको ऐड कर देंगे। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 ये 121 हमारा आंसर हो गया। एक तो तरीका ये होगा कि ब्लैक बॉल्स की संख्या हमने निकाल ली, ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल्स की हमें 44 दे रखी थी, रेशियो 7:4 दे रखा था। वाइट बॉल का जो 4 रेशियो था उस 4 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू 11 और 7 की वैल्यू 77, ठीक है। बस 77 आ गई ब्लैक की, वाइट की 44 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 121 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसको आप ऑप्शन में देख के ही सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका आप क्वेश्चन अगर आपको आ गया थोड़ा करने पे तो आप इसको एग्ज़ाम में सीधा सीधा अप्लाई करिए, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में अगर 11 का मल्टीपल दे रखा है तो आप मतलब अगर ऑप्शन में मल्टीपल दे रखा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप सीधे उसी की तरफ जाइए। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जाएंगे तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन देके पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें दे रखा है कि 7 और 4, ठीक है, टोटल पूछा है। टोटल का 7 और 4 का मतलब है कि वो 11 का जो होगा 11 से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। 11 अगर टोटल पूछता है तो
टोटल पूछने पे 11 से वो मल्टीप्लाई हो रखा होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 112 जो है वो 11 से नहीं कटता है, ठीक है, 113 भी नहीं कटता है, 114 भी नहीं कटता, सिर्फ 121 कटता है। यानी कि 121 ही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा होता भी है कि ऑप्शन आपको सीधा सीधा एक ही नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड हो रहा होगा दिए गए जो भी नंबर होगा उससे, वरना कोई भी नहीं हो रहा होगा। हो सकता है दो, कभी कभी टफ बनाने के लिए दो ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं। अगर वैसा तब दे रखा हो तब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एक ही दे रखा हो तो पहले आप उधर ही जाइए, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उसको पहले सॉल्व करिए ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो हमारा 121 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर से रिलेटेड रेशियो में ही आता है ये क्वेश्चन, हो एसएससी सीजीएल और जीडी में तो इस तरह के क्वेश्चन सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 535 एंड x इज 84, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमें बताना है। 5 35 और x का चौथा समानुपाती 84 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह के कुछ सवाल हमें दे रखे हैं। तो हमें ये बोल रखा है 535, ये इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, सॉरी। अब इसमें होता क्या है, ये वाला जो होता है वो इससे रिलेटेड होता है, ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम सीधे सीधे रखते हैं 535 और सीधे इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, बीच में दो बिंदियाँ। ये प्रोपोर्शनल वाला जो टेक्निक होती है उस तरीके से लिखते हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 84 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। ठीक है, अब 7 5 ये 7 टाइम्स कट गया, ये 84 जो है वो 7 से जब काटेंगे तो 12 आ गया। x इज इक्वल टू 12, ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल आपको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी में खासकर। बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन इसमें तो गारंटी है आते ही आते हैं। आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 5 7 जा 35 है, तो 84 जो है वो कितने टाइम्स होगा, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप देखें तो। ये 12 7 जा 84 होता है, 7 से 7 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 से करेंगे तो x की वैल्यू सीधा सीधा हमें 12 मिल जाएगी। अब इस तरीके के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बताइए ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं हमें हमारे वीडियोस, और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें पता चलता रहे कि कैसे वीडियोस हम लाएं आगे चल के। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।